मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने जल्दी हो सके एनर्जी में, ऊर्जा में स्वावलंबन बने, अपने घर का कनेक्शन छोड़ दें, आत्मनिर्भर हो जाएं। उसी में देश की भलाई है, उसमें समाज की भलाई है, विश्व की भलाई है और अपने आने वाली पीढ़ी की भलाई। जितने जल्दी हम अपने आप को आत्मनिर्भर कर लेंगे, उतना जल्दी हम अच्छे पर्यावरण की कल्पना कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज हम राजधानी में है, देश की राजधानी दिल्ली, और यहाँ से एक यात्रा शुरू हो रही है और उस यात्रा को करने वाले हैं चेतन सोलंकी जी। चेतन सिंह सोलंकी। चेतन सिंह सोलंकी जी की इस यात्रा के बारे में जानेंगे। चेतन सिंह सोलंकी को क्यों सोलर गांधी कहा जाता है, इसके बारे में हम चेतन सिंह सोलंकी जी से ही जानना चाहते हैं। मैं आईआईटी बॉम्बे का प्रोफेसर हूँ और सोलर ऊर्जा पर काम कर रहा हूँ। और ये जो देश में और विश्व में जो समस्या खड़ी हुई है जलवायु परिवर्तन की, हम सब अनुभव कर सकते हैं किस तरह से जलवायु बिगड़ा है, मौसम चेंज हो गए हैं, गर्मी नहीं है, ठंड नहीं है। और इस सब के पीछे जो कारण है, जो रूट है, वो ऊर्जा का उपयोग है। कोयले का उपयोग करते हैं, पेट्रोल डीजल। हमारा 85% जीवन सोलर, कोयले, पेट्रोल डीजल से चलता है। तो ये जलवायु परिवर्तन हो नहीं रहा है, हो चुका है, तो इसको हल कैसे करना चाहिए। तो मैं गांधी जी को काफ़ी पढ़ता था, उनको पालन करता था। गांधी जी की 200 अभी जो 150वीं जयंती थी, उस पर हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, जिसमें विश्व में 1 मिलियन मतलब 10 लाख बच्चों को सोलर लैम्प बनाना सिखाया और वातावरण के प्रति अहिंसा की शपथ दिलाई। क्योंकि गांधी जी के हिसाब से ये कार्बन एमिशन छोड़ना भी तो हिंसा है। तो मैं यदि सोलर का उपयोग करूं और कार्बन उत्सर्जन को बचा दूं तो मैं अहिंसा करूंगा। और आज का बच्चा कल का नागरिक होने वाला है और वो ये काम करने लगे। तो हमने ऐसा काम किया था। तो जो गांधी जी के कई सारे सिद्धांत, जैसे कि एक बहुत बड़ी बात जो गांधी जी कहते थे कि दुनिया में सबकी ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी की लालच के लिए नहीं। तो मैं लोगों से पूछता हूँ, भाई क्यों कहा था गांधी जी ने आज के 100 साल पहले? तब तो जलवायु परिवर्तन नहीं था, तब तो नदियाँ भी खराब नहीं थी, कुछ नहीं था, सब बढ़िया था। तो गांधी जी का क्या दिमाग खराब हो गया था? क्यों कहा था? एक सिंपल सी बात है, उसमें हम देखेंगे कि वो जो कहते थे उसके पहले जो मूल कारण ये है कि धरती सीमित है, धरती का साइज सीमित है, पानी सीमित है, मिट्टी सीमित है, सब कुछ सीमित है, तो ज़रूरतें सीमित होना चाहिए। और गांधी जी ने देखो कितने पहले बोला था। हमने उस नियम का उल्लंघन नहीं किया और ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा कंजम्पशन करें तो उस दिशा में जा रहे हैं। गांधी जी इन्होंने कहा कि हम पेड़ों को भी अगर काटते हैं हिंसा है, और हिंदुस्तान के लिए कहा जाता है कि यहाँ इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। हम सीधे बात पर आते हैं। गांधी जी को कुछ लोग किसी एक दल का, किसी एक विचारधारा से बंधा हुआ बता रहे हैं और आप गांधी जी को ग्लोबलाइज कर रहे हैं। तो अब ये जो ग्लोबलाइजेशन गांधी जी का हो रहा है, इससे हिंदुस्तान के गांव के लोग कैसे लाभ ले सकते हैं? और आपका जो सोलर एनर्जी का प्रोग्राम है, उसमें गांव के लोग, गांव की मजबूती, गांव की आर्थिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो सकती है? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गांधी जी ने, जो उनके विचार थे, जो उन्होंने किया है, उनके पहले जितने महान व्यक्ति थे और जितना महान शास्त्र, सबका निचोड़ है। गांधी जी गीता को पढ़ते थे, टॉलस्टॉय को मानते थे और बुद्ध से, सब दूर से उन्होंने अच्छा करके एक जीवन में कैसे अपनाया जाए उसको लिया उन्होंने। इसलिए जो गांधी जी इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने सबका निचोड़ है। तो उनके सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी रहेंगे और मेरे ख्याल से अनंत समय तक रहेंगे, क्योंकि ये तो धरती फिक्स है, तो ज़रूरतें फिक्स होना चाहिए और लोकल होना चाहिए, ग्राम स्वराज होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। आज हम केंद्रीकरण कर चुके हैं, तो उधर रशिया में, यूक्रेन में कुछ होता है तो हमारी जी, आपका प्रोग्राम क्या है? गाँव में अगर कोई सरपंच आपसे मिलता है तो वो किस प्रकार गाँव में? सबसे पहले एनर्जी स्वराज गाँव के लिए नहीं है। हर वो व्यक्ति जो एनर्जी का उपयोग करता है, वो चाहे अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, इंडियन हो, गांव का हो, शहर का, गरीब हो, अमीर हो, हर व्यक्ति को एनर्जी में आत्मनिर्भरता लाने की जरूरत, क्योंकि हर चीज़ एनर्जी से चलती है। तो हमारा जो प्रोग्राम एनर्जी स्वराज यात्रा की, जो क्लाइमेट चेंज हो चुका है, इसके प्रति अवेयर हो जाएं कि ये एनर्जी के कारण हुआ है, कोयला, पेट्रोल, डीजल से, और इसको ठीक करना पड़ेगा। तो एनर्जी को ठीक करना पड़ेगा। कैसे? हमें सोलर एनर्जी या क्लीन एनर्जी पे जाना पड़ेगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, मोदी जी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है, तो एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और एनर्जी में आत्मनिर्भरता
इंडिविजुअल लेवल पे आना चाहिए, पर्सनल लेवल पे आना चाहिए। और वो आ सकती है तो कैसे होगा कि सब लोग अपनी बिजली खुद बनाएं, अपना बिजली कनेक्शन छोड़ दे, तो गांव का हो या शहर का हो, यदि सोलर लगाएं तो लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोकल लोगों को इंस्टॉलेशन रिपेयर मेंटेनेंस का मिलेगा, गांव की व्यवस्था ठीक होगी, लोकल अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। भाई सब अपना अपना करने लगे तो मुझे बाहर से देश को नहीं लाना है ना, अपनी बिजली मैं खुद बनाऊंगा, अपनी एनर्जी खुद बनाऊंगा, तो मैं आत्मनिर्भर बनूंगा। अगर कोई चाहे, कोई गांव का मुखिया चाहे कि हम पूरे गांव के लोग तैयार हैं, तो उनको आपकी कंपनी क्या मदद करती है? नहीं, हमारी कोई कंपनी नहीं है और हम ट्रेनिंग की मदद करते हैं। हम उनको ट्रेनिंग बताएंगे रास्ता कि आप खुद से अपना घर कैसे सोलर खुद से, और हमने ट्रेनिंग बनाई है ताकि टेक्निकल या नॉन टेक्निकल वो ट्रेनिंग को देखेगा, हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी है, वो को देखे, उनको पता चलेगा कि कितना पैनल लगाना है, मेरे को घर पे बिजली करना तो है। आप पैनल उपलब्ध कराते हैं या इसकी कंसल्टेंसी उपलब्ध कराते हैं? हमारा तो एक जन आंदोलन खड़ा करना है, तो हम इंडिविजुअल लेवल पे कुछ मदद नहीं करते, पर हमारे प्रोग्राम ऑनलाइन मिल जाएंगे। ऑनलाइन देख के वो जो सरपंच है या कोई छोटी मोटी कंपनी वाला है वो अपना ट्रेनिंग खुद ले ले, क्योंकि ऑनलाइन है, खुद समझ जाए, खुद से अपने पैनल खरीद लें, खुद से इंस्टॉल कर ले, खुद से चला ले अपना काम, आत्मनिर्भर हो जाए, स्वावलंबी बने। आप एक आंदोलन चला रहे हैं, आप इसको बिजनेस मोड पर नहीं लेकर जा रहे हैं, आप पूरे देश को एनर्जी के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, डीजल की खपत कम करना चाहते हैं, कोयले का खनन कम करना चाहते हैं। यही बात है। और इसके अलावा आप राजस्थान के, हम तो राजस्थान में, हमारे जितने भी दर्शक हैं अधिकतर राजस्थान के लोग जुड़े हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान से भी हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और टेक्नीशियंस भी अभी आरआरबी के स्टैंड बाई के काफ़ी छात्र, करीब 1,500 छात्र नए जुड़े हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आधुनिक जीवन हम जी रहे हैं और मेरे ख्याल से बिना जाने अनजाने जी रहे हैं, और इस आधुनिकता में हमारा डिप्रेशन लेवल बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बेसिक आधारभूत सिद्धांत हैं जीने की, वो हम गड़बड़ कर रहे हैं। जो गांधीयन मॉडल्स हैं, स्वावलंबी होना, लोकल सेल्फ सफिशिएंट होना, सेल्फ रिलायंट होना, उसको बहुत दूर जाते जा रहे हैं। तो जब हम सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट होने लगेंगे, और चूँकि एनर्जी से पूरा जीवन चलता है, एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, तब सही में अपने आप में एक ताकत बनेगी, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और साथ में हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, हमारा समाज भी अच्छा होगा, हमारा पर्यावरण भी अच्छा होगा, और मनुष्य का जीवन इस धरती पर सस्टेनेबल हो जाएगा। सस्टेनेबल। आपको किस तरीके से सर्च करें गूगल में, किस नाम से आप उपलब्ध हैं? मुझे अब चेतन सिंह सोलंकी के नाम से करेंगे, सोलर मैन ऑफ इंडिया, सोलर गांधी के नाम से कर सकते हैं, या एनर्जी स्वराज यात्रा आप गूगल सर्च करेंगे, यूट्यूब सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। एनर्जी स्वराज यात्रा, गांधी कहे जाने लगे हैं एनर्जी के क्षेत्र में, और हम इनके साथ इस यात्रा को जारी रखेंगे। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप गाँव में जाएं, गाँव के मुखियाओं से मिलें और इसको वाकई जन आंदोलन बनाएं। गांधी टीवी आपके इस आंदोलन में आपके साथ चलेगा। इसके अलावा क्या विशेष आप आह्वान करना चाहेंगे पब्लिक का? मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने जल्दी हो सके एनर्जी में, ऊर्जा में स्वावलंबन बने, अपने घर का कनेक्शन छोड़ दें, आत्मनिर्भर हो जाएं, उसी में देश की भलाई है, उसमें समाज की भलाई है, विश्व की भलाई है, और अपने आने वाली पीढ़ी की भलाई। जितने जल्दी हम अपने आप को आत्मनिर्भर कर लेंगे, उतना जल्दी हम अच्छे पर्यावरण की कल्पना कर सकते हैं। गांव में बिजली नहीं जाएगी और आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। जब आपका जीवन आर्थिक हालात से गुजर रहा होगा, तब बिजली विभाग का कोई बाबू कनेक्शन काटने नहीं आएगा। और यही अगर हर देश के नागरिक के साथ हो जाए तो सोचो हमारा देश कितना बड़ा होगा। हम आपके इस यात्रा में आपके साथ हैं, और आप सब लोगों से निवेदन करते हैं कि आप गूगल पे जाएं, सर्च करें और अपने आप को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। ठीक है, जय जगत।